हे लवलीज, हाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लक्षद्वीप घूमकर मैं आ गई हूँ वापस रांची और यहाँ से मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। और रास्ते में ससुराल जाते वक्त मुझे ये मिल गए देसी बेर। फिर क्या था, फिर मैं उतरी और मैंने बेर खरीदे। हो गया आधा किलो, ज्यादा हो जाएगा आधा किलो नहीं। मीठा लागो दिखाओ इधर। देसी बेर कड़वा मीठा सब है। लेवा रे लेवा सभी खा जाओ। ये भी एक प्रकार का 30 रुपए किलो है। आपे का दुकान है? हाँ, आपे का दुकान है? मेरा ही दुकान है ये। वहां तक है दुकान, दिखाइए उधर तक है। देखिए डेरी बेर सब प्रकार के हुए। तो मैं पहुंच गई अपने ससुराल और फिर नेक्स्ट डे प्लान किया हमने देवघरा जाने का, जो कि शंकर जी का स्थान है, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास है। और यहाँ पे मैंने अपना वेडिंग फोटोशूट भी कराया था, पोस्ट वेडिंग फोटोशूट। सो ये जो मंदिर है देवघरा यानी उच्चेश्वर धाम मंदिर जो है, वो मेरे ससुराल के इलाके में बहुत ही ज्यादा फेमस है। और 1 साल हो गया था और मैं अभी तक गई नहीं थी, तो मैंने बोला कि इस साल यहाँ जाना बनता है। तो मैं पहुंच गई देवघरा बाबा उच्चेश्वर धाम। सो ये जो उच्चेश्वर धाम है, ये संग्रामपुर और गंगटा के बीच में पड़ता है, पतकागर से आगे। हाय लवलीज, तो आज मैं आई थी यहाँ बाबा उच्चेश्वर नाथ धाम। मैं ससुराल आई हूँ तो मुझे लगा यहाँ के दर्शन कर लेने चाहिए। सो आज मंडे है तो इट वाज बेस्ट डे टू कम हियर। तो आइए चलते हैं। मुझे तो ये लोकेशन बहुत ही अच्छी लगती है और जो लोग भी भागलपुर मुंगेर साइड से होंगे उन्हें ये जगह बिल्कुल ही पता होगी। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये। खाली कैमरा उधर पैन कीजिए भाई साहब। इतनी सुंदर जगह मेरे ससुराल है। ये मेरा ससुराल है। तो देखा आपने मेरा जो ससुराल है कितनी खूबसूरत जगह पे है। मैं यहीं रहती हूँ। वो है मंदिर। वो मंदिर है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पहाड़ है बिल्कुल स्ट्रेट है और चढ़ने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही थी, बट बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी क्योंकि बीच बीच में सीढ़ियाँ भी थी। फिर हम फाइनली पहुंच गए बाबा के धाम। मेरे साथ आप लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे हस्बैंड है, साथ में मेरी बड़ी ननद है और उनकी बेटी है, और मेरी जेठानी और उनकी बेटी है। सो हम सारे लोग गए थे। मेरी सासू माँ भी आने वाली थी, बट उनका पेशेंट आ गया था तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई। बट यस, हम पहुंच गए हैं यहाँ पे। वैसे हल्की हल्की भीड़ थी, बट हमें पूजा करनी है तो हम फाइनली अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो लीजिए, हम आ गए हैं मंदिर के अंदर और बड़ी ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है। वैसे तो मुझे लगता है पुराने ज़माने में सिर्फ पहाड़ी होते होंगे, लेकिन अभी के टाइम मंदिर को अच्छे से डेवलप कर दिया गया है। तो ये मेरी ननद है और वो मुझे गाइड करेगी, चलिए आगे बढ़िए, यहाँ से अंदर जाना है। तो यहाँ अंदर गई छोटे से दरवाजे से अंदर, और यहाँ थे महादेव हमारे, और बहुत सारी औरतें वहाँ पे पूजा कर रही थी। सोमवार का दिन था, भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, बट फिर भी हम जिस टाइम आए थे उस टाइम उतनी भीड़ नहीं थी। तो मुकेश जी ने कहा कि जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं हम लोग, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है यहाँ पे। तो मैंने बहुत अच्छे से पूजा कर ली। फिर हम माता रानी के पास गए, पार्वती माता के पास, जो कि लेटी हुई है। और यहाँ पे मैंने पूजा करके देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मेडिटेट भी कर रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने पूजा कर ली। अब जाएंगे ऊपर। ऊपर भी एक मंदिर है, और बाहर जाते के साथ मैंने देखा कि ये काले मुंह वाले हनुमान जी हमें दिख रहे थे। बड़ा डर भी लग रहा था, बट यस, इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी देम। सो हम ऊपर जा रहे थे और बहुत ही सारे बंदर यहाँ पे थे। बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये लोग हाथों से सामान छीन करके खा रहे थे। जो खो खो फूल ही खा लेंगे आप। मत कर, मार देगा तो थप्पड़। कैसा लगा? हाथ से मुकेश जी के बंदर ने ये छीन लिया। फूल भी खा लेता है ये। डर लग रहा है मुझे भाई, डर लग रहा है मुझे। थप्पड़ मारेगा क्या ये?
जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। हनुमान जी ने क्या किया, मुकेश जी के हाथ से पॉलीथीन ली और उसमें से जितने सामान थे लेकर के खाने लगे। और बहुत सारी स्टोरी सुनी है कि ये लोग थप्पड़ भी मारते, तो मुझे डर लग रहा था कि ये थप्पड़ ना मार दे। तो सब कुछ अच्छे से कर लिया हमने, पूजा वगैरह, और उसके बाद हम और थोड़ी आगे गए जहाँ पे मुझे मना किया मुकेश जी ने कि बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी और आप भी बोलेंगे कि भाई ये मतलब किस तरीके का रास्ता ऊपर तक जाने के लिए। और मेरे पैर में हल्की सी मोच आई हुई थी, तो मुकेश जी ने बिल्कुल ही मना किया था मुझे ऊपर आने से। लेकिन मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा था कि मुकेश जी चले गए और मैं नहीं जा पा रही। मैं नीचे से हल्का सा ऊपर आई थी और मैं रुक गई थी क्योंकि मुकेश जी ने बिल्कुल मना कर दिया था मुझे आने के लिए। और मैं वहीं से सोच रही थी काश मैं इससे ऊपर जा सकती होती, क्योंकि जो ऊपर आने का रास्ता था ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। बिल्कुल स्ट्रेट पहाड़ी पे है और स्ट्रेट लैडर था। मैं थोड़ी देर में आपको वो वीडियो चंक दिखाऊंगी। फिलहाल ये नज़ारा देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही है ना ये जगह। मुझे पहले पता होती तो मैं यहीं आती। और यहाँ देखिए मैं खड़ी होकर ऊपर जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। और फाइनली मैंने मोच को अपने साइड रखते हुए ये सोचा अगर मैं इतनी दूर आई हूँ और यहाँ तक नहीं गई तो फिर बेकार है यहाँ आना। तो मुकेश जी की इतनी सारी डांट बात सुनते हुए भी मैं ऊपर चढ़ गई और बहुत धीरे धीरे चढ़ी। और फिर मैंने आकर के यहाँ पूजा की। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आके जो मैंने पूजा की ना वो शांति मुझे अलग ही दे रही थी, बिकॉज एक अलग सा ही पीस मिल रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा ये टारगेट है और मैंने पूरा कर लिया और अचीव हो गया मुझसे। सो पूजा करने के बाद मैंने 5 to 6 मिनट का मेडिटेशन भी किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। और ऊपर इतनी ठंडी ठंडी हवा और इतनी शांति थी कि सब कुछ अच्छा लग रहा था मुझे। रियली मैं यहाँ जो गई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और लग नहीं रहा था कि मैं वापस आऊँ। आदमी ऊपर ही रहता था कि यार आगे मुझे मुकेश जी बहुत मना कर रहे थे, लेकिन यस मन नहीं मान रहा था। देखिए कैसे आना पड़ता है। लोहे की सीढ़ी है भाई, बहुत डेंजर से खतरों की खिलाड़ी वाला फील आ रहा है एकदम से। और पूरा एरिया देखो, क्या पहाड़ है, जबरदस्त। सो लवलीज, आप लोगों को श्री उच्चेश्वर धाम कैसा लगा ये कमेंट करके फटाफट बताइए। और आप लोगों को दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना प्यार देते हैं और मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। इसके लिए वाकई में दिल से शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। उतरने की बारी, उतरेंगे कैसे? भाई ऊपर तो आ गए थे, लेकिन वाकई में मुझे नीचे जाने में डर लग रहा था। तो मैंने मुकेश जी को कहा कि आप पहले उतर जाइए, उसके बाद मैं उतरती हूँ। मैंने जो ये साड़ी में हरकत की है ना, इसकी वजह से मुकेश जी से मुझे बहुत ही डांट सुननी पड़ रही थी और लगातार वो मुझे डांट रहे थे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ मैं आपको, ये जो लैडर है यानी कि ये जो सीढ़ी है ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से पहाड़ में इंटैक्ट नहीं था। तो ये हिल रहा था जब भी हम मूव कर रहे थे, तो बड़ा डरावना था। बट येस, हम फाइनली अच्छे से नीचे पहुँच गए हैं और मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैं जा रही हूँ काली माता के मंदिर, जो कि पहाड़ से नीचे उतरते टाइम ही मिलता है हमें। और यहाँ पे हम पूजा करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे घर। तो जो भी बिहार के इस इलाके से वीडियो देख रहा है वो प्लीज कमेंट करके बताए कि क्या आप देवघरा गए हैं, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और गए हैं तो क्या आप सबसे टॉप वाली पहाड़ पे गए हैं कि नहीं। सो यहाँ पे मैं काली माता की पूजा कर रही हूँ और बहुत ही शांति से अच्छे तरीके से मेरी पूजा हो गई, तो उसकी खुशी बहुत ही ज्यादा है मुझे। मैं भगवान जी से हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि जो भी दिया आपने उसके लिए शुक्रिया। और वाकई में जो मुझे लाइफ मिली है वो मुझे बहुत ही पसंद है। और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ। और इतना अच्छा लाइफ पार्टनर उन्होंने मुझे दिया है। साथ ही साथ मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, अंडरस्टैंडिंग है। और क्या चाहिए मुझे, बस ये जो है वो बना रहे। जय काली जय काली जय काली। सो मुकेश जी और मैं रांची में साथ में रहते हैं और मुकेश जी काम से अप एंड डाउन करते हैं बिहार, महीने या 2 महीने में एक बार। तो मैं भी साथ में चल लेती हूँ, क्योंकि ससुराल आना जाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे बच्चे हैं जो बहुत ही मन लगाते हैं। तो यस, जब भी मौका मिलता है मैं मुकेश जी के साथ आ जाती हूँ और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिप हो ही जाता है। यहाँ पे करीबन 4 से 5 दिन का ट्रिप हो जाता है हमारा बिहार मेरे ससुराल में, और उसके बाद वापस आना पड़ता है रांची में, क्योंकि रांची में भी काम चल रहा होता है। बाकी इन्हीं 5-6 दिनों में मैं अपने एरिया को एक्सप्लोर जरूर कर लेती हूँ। बाबा की जय। श्री उच्चेश्वर धाम आए। सो अब हम फाइनली नीचे उतर रहे हैं पहाड़ के, और ये जो सामने तालाब देखा आपने, इसे शिव गंगा कहा जाता है और यहीं से जल लेके लोग ऊपर भी जाते हैं। तो अब मैं जाऊंगी शिव गंगा। और यहाँ जो आप मेरा लुक देख रहे हैं उसमें कुछ तो गड़बड़ है, और इसमें आपके भर भर के कमेंट आने वाले मुझे पता है। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने जब ये साड़ी रखी थी उसके साथ मैंने इसे मैचिंग के पेटीकोट रखे थे, बट पता नहीं क्यों वो मिसप्लेस हो गया था। तो मुझे जो भी ससुराल वाले वार्डरोब में इससे मैचेबल कलर मिल रहा था तो मैंने उसे यूज कर लिया। तो इतना चलता है गाइस, डोंट जज मी। सो बहुत मस्ती भरे दिन बिता लिए मैंने ससुराल में। अब बारी आई जाने की, और यहाँ पे किट्टू फिर से रो रही है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इसे देख के। उधर देखो। बार बार रोती है ये मेरी किट्टू, लोगों देख लीजिए फिर से रो रही है।
रोना नहीं था, अभी तुरंत आ गई। भाई मैं जब भी वापस आ रही होती हूँ ससुराल से, किट्टू मुझे देख के बहुत रोने लगती है और उसको देख के मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मैं जल्द ही आऊंगी किट्टू, आई लव यू। मुझे अभी और थोड़े दिन रुकने का मन था, लेकिन मुकेश जी को रांची में काम था तो हमें वापस आना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा मूड बिल्कुल खराब हो चुका था। तो मुझे मुकेश जी ने ये डोमिनो पिज्जा से पिज्जा खिलाया। मतलब कि डोमिनो से भी अच्छा पिज्जा बनाता है ये बंदा, और बेलहर में इनका शॉप है। जो भी इस इलाके में रहते हैं और डोमिनो पिज्जा का नहीं खाया पिज्जा आपने, तो फिर बेकार है। ये बंदा भी डोमिनोज से ही था, लेकिन अपना शॉप खोल करके ये अभी डोमिनो चला रहे हैं। बेलहर के डोमिनो वाले भैया बहुत ही बढ़िया काम किया आपने ये शॉप खोलकर। और आगे देखिए हमें कौन मिल गया रास्ते में। रास्ते में कौन मिल गया तुमको? मेरे ये पुराने बॉयफ्रेंड है। अरे वाह हैप्पी कैसे यार इतने दिन बाद मिले, भाई ये तो मेरा ख्याल ही नहीं लगता है। अरे वाह वैलेंटाइन डे बीत गया लेकिन फूल आज भी मिल रहा है। थैंक हाँ यू। तो तुम्हारे लिए भी है मुकेश। हाँ? मेरे लिए भी है? बाप रे बाप। देखा मेरा बॉयफ्रेंड आपका कितना ख्याल चलो रखता आओ मुकेश तुम मुझे रहा हाँ ओहो सोच सकते हैं लड़कियों को भी गिफ्ट मिलता है। वाह थैंक यू। आप तो गले मिल लिए, मैं तो गले भी नहीं मिल सकती। चलिए थैंक यू सो मच। सब लगा के चलेंगे ना। बड़े अच्छे आदमी हैं, हमेशा फूल लाते हैं पीयूष जी। बोलिए देवघर में। हम लोग देवघर में मिले आप हुए कहाँ पे हैं अभी आप? अभी हम लोग देवघर जसीडी में हैं धनबाद हाँ से लौटने के क्रम में। हाँ, ये अपना काम करके आ रहे हैं और हम इधर से काम पूरा करके जा रहे हैं। अब आप रांची आइए, आएंगे ना रांची? बिल्कुल बिल्कुल देखिए हमारे कैमरे में बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं। हाँ हाँ नेक्स्ट टाइम बिल्कुल रांची आएंगे। ठीक है चलिए बाय। सो मैं पहुंच गई रांची, और रांची पहुंचते ही मैं गई अपने फ्रेंड चंदा के घर, और वहां गई तो मुझे उनका गार्डनिंग बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सीधा डायरेक्ट गार्डन में गई और मैंने देखा यहाँ पे पत्ते गोभी लगे हुए हैं बड़े ही खूबसूरत। तो ये पत्ता गोभी है और हम इसे हार्वेस्ट करेंगे। ये बड़ा वाला था, इसको हम ऐसे ऐसे काट लूँ कि तोड़ लूँ ऐसे? जैसे मर्जी। इसके बाद तो ये खराब ही हो जाता है ना। हाँ सो हियर वी हैव पत्ता गोभी। कितना सुंदर फ्लावर है। हाँ इस कीड़े ने कारनामा किया अपना। कोई बात नहीं, ये साफ है। और मैं और इसको ये अगर बुके किसको आप देना चाहेंगे अपने पति को ताकि वो बना दें हाँ और फिर खा ले। और ये रहा गुलाब का। ऑर्गेनिक है फुल्ली। वहाँ टमाटर है, मटर है, बहुत सारा है। मैं कभी दिन में आपको वीडियो दिखाऊंगी। ये मेरे घर के आगे लगाया मैंने। तो चलिए आज इसका खाना बनाते हैं। चलिए आलू भी दिख रहा होगा, ये आलू है, इसका भी साग बनता है, आपको पता है? इसके पत्ते का हाँ इसका साग बनता है। क्या बात है। मैं खिलाऊंगी तुझे। सो लवलीज, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जल्दी से बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू सून देन लवलीज।